वेलकम टू गुरुजी क्लासेस। जैसा कि हम लोग ने प्रीवियस क्लास में देखा, नंबर सिस्टम और उसके बाद रैशनल नंबर देखें। आज क्लास 9th का डे 3 क्लास है और हम लोग बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और इसमें एक टॉपिक होगा टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो एक चीज हम लोगों को याद रखना है कि कोई भी जो भी रैशनल नंबर p बाय q के फॉर्म में होगा, कोई भी नंबर जो p बाय q के फॉर्म में होगा वो क्या होगा, जब इसको चेंज करेंगे तो ये हमेशा और हमेशा डेसिमल में आएगा। ठीक है, तो डेसिमल भी रैशनल नंबर का ही पार्ट है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर क्या है, सिंपल सी बात देखिए, अगर कोई नंबर एग्जैक्टली कट जाए, उसका एग्जैक्ट फिगर आ जाए तो वो होगा टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, जो नंबर रिपीट होता चले, वो उसको जो डेसिमल के बाद जो आता है वो रिपीटेशन होते जाएगा तो वो हो जाएगा रिपीटिंग नंबर। ठीक है, एंड उसको हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, 3/5। अगर बच्चों इसको देखें, 3/5 को अगर देखें तो हम लोग को मिलेगा 0.6। ठीक है, 0.6, इसका मतलब ये कंप्लीट और कंप्लीट टर्मिनेट कर जाता है। ठीक है, अगर इसी तरीका से किसी और नंबर को देखते हैं हम लोग, 7/5। ठीक है, 7/5 तो क्या आएगा, 1.4। इसका मतलब ये भी कंप्लीट टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, फिर कोई और 7/2। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 3.5। ये भी कंप्लीट टर्मिनेट कर जा रहा है। ठीक है, इसके बाद एक नंबर हम लोग देखते हैं, 3/5। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 5 दिया 15, 15 दिन 18, 18/5। ठीक है, 3.6, ये भी टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब हम लोग ये देख रहे हैं कि p बाय q के फॉर्म में जो भी नंबर आ रहा है उसको जब डेसिमल में क्रिएट करके हम लोग का जो कंप्लीट और कंप्लीट टर्मिनेट कर जाएगा, मतलब कंप्लीट फिगर दे देगा, कंप्लीट कट जाएगा। ठीक है, तो उसको टर्मिनेटिंग नंबर कहेंगे। अब अगर हमारा कोई भी नंबर रिपीट कर रहा है, ठीक है, हम लोगों ने टर्मिनेटिंग नंबर देखा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, सिंपल से, जो टर्मिनेटिंग नंबर में अगर कुछ कट के एग्जैक्ट फिगर आ जाता था, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, वो रिपीट करेगा या कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में जैसे ले लेते हैं 2/11। ठीक है, इसमें देखें तो 0.1815
8 एंड फॉलो, ठीक है। 181818 करके ये चलता जाएगा। और ये जो 1818 करके चल रहा है, अगर इसको देखें तो 0.181818 ये कंप्लीटली चलता जाएगा, ठीक है। तो इसी को बार बार रिपीट नहीं करने के लिए हम लोग इस पर एक सिंबल डालते हैं, इस सिंबल को बार कहते हैं, ठीक है। और यही आपका रिकरिंग भी कहलाता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी जान रहे हैं, लेकिन इसके पहले एक और नोट्स आप लोग देख लीजिए कि नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है। उसमें ये है, सॉरी, नोट में आपको आना है जो टर्मिनेटिंग नंबर है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज 2 and 5 का फैक्टराइजेशन होगा। ये इसका फैक्टर होगा ही होगा। 2 और 5 से अगर उसका P बाय Q है और Q का वैल्यू अगर 2 और 5 का फैक्टर है, ठीक है, मतलब कि डिनोमिनेटर अगर 2 और 5 का फैक्टर हो जाएगा तो वो 100% क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग लेते हैं 5/32, ठीक है। 32, अगर 32 को देखें हम लोग, अगर इसमें हमसे ये पूछा जाएगा कि क्या ये नंबर टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हमको कुछ ज्यादा नहीं देखना, इसको कटाना नहीं है, सिर्फ नीचे का इसको देखना है कि भैया ये 2 और 5 का फैक्टोरियल है या नहीं है, ठीक है। तो 32 अगर देखें तो 2 to the power 5 is equal to 32, ठीक है। मतलब कि ये कंप्लीटली और कंप्लीटली 2 का फैक्टोरियल है। इसका मतलब कि जब भी ये कटेगा तो ये कंप्लीट फिगर देगा, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग नंबर होगा ही होगा, 100% श्योर है, ठीक है। अगर आप लोग को अगर ऐसा है तो आप लोग कैलकुलेट करके देखिए। जब कैलकुलेट करके देखिएगा तो देखिएगा इसका एग्जैक्ट फिगर आ रहा है, ठीक है। एक देखते हैं 3/7, तो बताइए ये क्या ये टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। सीधा से देखिए ना, ये 7 पे हम लोगों का ध्यान पड़ेगा। 7 ये ना 2 का टर्मिनेट या ना ये 2 का फैक्टर है ना 5 का फैक्टर है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। क्या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम लोग यहां पर सीख चुके हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब इसके बाद आते हैं हम लोग रिकरिंग की ओर, ठीक है। तो बच्चों हम लोग बात करते हैं रिकरिंग नंबर पे, ठीक है। इसको रिपीटिंग नंबर भी कहते हैं, ठीक है। अब रिपीटिंग नंबर क्या है, जैसे अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल्स देखा था कि जिसमें जो डेसिमल्स था वो रिपीट कर रहा था, मतलब डेसिमल के बाद का जो वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू कंप्लीटली और कंप्लीटली रिपीट हो रहा था, मतलब वो कहीं पर एग्जैक्ट टर्मिनेट होकर स्टॉप नहीं हो रहा था, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं 2/11, ठीक है। 2/11 में अगर हम लोग देखें तो 0.1981811
8। इसी तरीका से ये रिपीट एंड रिपीट होते जा रहा है, मतलब एग्जैक्ट ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो अभी हम लोग बोले थे कि जब ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस नंबर को, इतना बड़ा नंबर तो नहीं लिख सकते हैं, तो इसके लिए एक सिंबल आया कि 0.18 पर अगर एक बार दे दिया जाए, इस बार साइन, इसको ऊपर में अगर एक साइन दे देते हैं, जो भी नंबर रिपीट कर रहा है, जैसे यहाँ पे 18 है, इसके बाद 18 फिर से रिपीट कर रहा है, तो हम दोनों के ऊपर में हमको बार देना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 18 है, फिर यहाँ पे 18 आएगा, तो हम दोनों के ऊपर एक बार देंगे। अगर इसके बाद कोई एक ही नंबर पे अगर जैसे मान के चलिए यहाँ 1888 आता, तो सिर्फ हम 8 के ऊपर ही बार देते हैं, ठीक है। अभी आगे एग्जाम्पल्स में देखेंगे। अब ये जो रिकरिंग नंबर है, इसी को हम लोग रिपीटिंग नंबर भी कहते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, 2/3, कोई दिक्कत? 0.6, 18, फिर 2, फिर 6, फिर 6, इसी तरीका से चलता जाएगा। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? 0.6 बार। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, ठीक है। 3/11, आप लोग ही बनाइए। 3/11 और एक होगा 11/6, ठीक है। देखिए क्या आ रहा है, ये आएगा आपका 0.2727 एंड फॉलो ऑन, ठीक है। तो इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे? 0.27 रिकरिंग। फटाफट वो वाला बनाइए। 11.6 क्या आ रहा है? 1.8333 एंड फॉलो ऑन, क्या है ना। तो अब इसमें देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 1.83 बार, ठीक है। मतलब कि जो रिपीट हो रहा है सिर्फ उसके ऊपर ही बार होगा, ठीक है। और बच्चों अभी आप इस चैप्टर को अच्छे से देख लीजिए, आगे ये काम देता है, कंपटीशन में भी ये काम देता है। कंपटीशन में 1-2 क्वेश्चन इस पर होता ही होता है। तो कहा भी जाता है कि अगर आप 8, 9, 10 अगर अच्छे से ध्यान देकर अगर पढ़ लेते हो तो आपको कंपटीशन में ज्यादा दिक्कत नहीं होता, कोई भी चैप्टर हो, ठीक है। परसेंटेज हो या कोई भी, नंबर सिस्टम का तो पूरा का पूरा एक भंडार है कंपटीशन में। 7 नंबर 8 नंबर नंबर सिस्टम से ही पूछना है, तो अभी अच्छे से ध्यान दे देना है ताकि आगे चल के हम लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि इस नंबर से फिर से रिपीट होकर हम फ्रैक्शन में कैसे लाएं, ठीक है। मतलब अब डेसिमल में नंबर होगा और उसको हमको फैक्टर में लाना है, फ्रैक्शन में लाना है, सॉरी, ठीक है। तो फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करना होगा? हाँ तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे रिपीटिंग नंबर, ठीक है। रिपीटिंग नंबर को हम लोग और रिकरिंग नंबर को हम लोग कैसे डेसिमल से फ्रैक्शन में लाते हैं, ठीक है। डेसिमल से फ्रैक्शन में लाना बहुत इजी है। सबसे पहले हम लोग देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, 0.66 पे पावर बार है, ठीक है, सॉरी 0.6 पे बार है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.666, इस तरीका से लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.666, ठीक है, पहला। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आप देखिए हमारे पास आएगा 10x इज इक्वल टू 6.666, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे
हम 1 को 2 से 1 को 2 से अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो अगर आप देखिए 10x में x जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 9x। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर देखना है कि पॉइंट के बाद 6 क्या हो रहा है, कंप्लीटली रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट हो रहा है। यहां पर 6, अगर एक 6 इधर भी रहता है फिर भी तो वहां पे 6 6 6 कंटिन्यू रिपीट ही हो रहा है। तो हमारा अगर 6 का जहां तक भी जाता है, ये जहां तक भी जाता है, ये तो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा 6, बच क्या जाएगा 6 में 0, मतलब कि 6 बचेगा, कोई दिक्कत। ठीक है, तो हमारे पास x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू क्या आएगा, ये खत्म हो जाएगा 2 3, मतलब कि x का वैल्यू, मतलब x का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3। ठीक है, मतलब कि अगर कोई डेसिमल को अगर फ्रैक्शन में लाना है तो सिंपल सा फॉर्मेट करना है। ये तो चलिए, ये तो पॉइंट के बाद 1 था। ठीक है, हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग बनाइए, एक बार पॉज करके खुद से बनाने का कोशिश भी कीजिए। 0.57 पे पावर 12। ठीक है, 7 पे 12, 0.57777, ये रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू 0.5777। ठीक है, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 5.777। तो एक चीज देखिए, ये पहला होगा, ये दूसरा होगा। ठीक है, एक चीज देखिए, इसमें क्या होता है कि यहां पर जब आप अगर इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास फिगर कुछ उल्टा सा आएगा। तो हमको सेम फिगर करने के लिए क्या करना होगा, सेम फिगर करने के लिए अगर इसमें फिर से अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे यहाँ पर डायरेक्ट भी 100 से कर सकते थे, लेकिन पहले अभी स्टार्टिंग में आप लोग सीख लीजिए। अगर हम इसको चाहते हैं यहाँ पर डायरेक्ट 100 कर देते हैं, 100x कर देते हैं तो भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद मेरा इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट को इधर लाना था, तो डायरेक्ट 100 करके हम लोग कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर इसको 10 से फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 इज इक्वल टू 57.777। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब 2 को 3 में सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या होगा 100 माइनस 10, 90x इज इक्वल टू, अब देखिए 7 7 रिपीट हो रहा है, मतलब कि 7 7 कैंसिल आउट, और 57 में 5 जाएगा 52, x इज इक्वल टू 52 बाय 90, 26/45। कोई दिक्कत। ठीक है, ये तो ये था 2 डिजिट, सिंगल डिजिट देख लिए, डबल डिजिट देख लिए। अब अगर ट्रिपल डिजिट वाला होगा, ट्रिपल डिजिट सेम, पॉज कीजिए, फिर से बनाइए आप। ठीक है, और हम लोग देखते हैं। देखिए, सेल्फ प्रैक्टिस जब तक नहीं कीजिएगा बच्चों, जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 5.457। ठीक है, 57 पे है। अब यहां पे देखिए, लेट x इज इक्वल टू 5.457। अब देखिए, सॉरी, इसको रिपीट करना है। ठीक है, ये रिपीट इसलिए करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कट कैसे रहा है। ठीक है, 10x सेम 54.5757, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अगर एक 5 और 7 अगर इसको डायरेक्ट इधर लाते हैं, पॉइंट के बाद हमको कितना डिजिट है, 3 डिजिट को लाना है, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट 1000 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5457.5757। ठीक है, एक सा फिगर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, सेम इसको इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 990। हाँ, अब इसका इधर ये तो पूरा कैंसिल आउट, कोई दिक्कत नहीं। 54 54 7 4 3 5 5 0 4 5। ठीक है, तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 5403/5।
990। कोई दिक्कत? ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, इसी तरीका से और भी अगर कोई भी नंबर होगा तो आपका हो जाएगा। जैसे हम लोग कुछ एक एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं। तो बच्चों आइए एक और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अगर हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन है 3.5 पे बार प्लस 6.4 पे बार, ठीक है, तो अगर इसको हम लोग अगर बनाएंगे तो देखिए एकदम तुरंत से कैसे बनता है। 3 प्लस 6, इसको तो हम पहले अलग कर लेते हैं। देखिए जब भी ऐसा कुछ रहेगा इसको इधर कर लिए, फिर प्लस 5 पे बार 4, यही है ना। मतलब कि इसका काम तो वो कुछ नहीं करना, ये तो 9 ऑलरेडी हो चुका। ठीक है, अब ये देखना है कि ये कैसे होगा। अगर आप इसको इस पैटर्न पे बनाइएगा 0.6, फिर ये 5 का आपको क्या करना होगा, ये x इज इक्वल टू 0.555 है, फिर 10x के इज इक्वल टू 5.5 लीजिएगा, तो वो आपको एक लंबा प्रोसेस में आएगा। फिर आप यहाँ पर क्या आएगा, 9x इज इक्वल टू 5, वही आएगा ना, 9x इज इक्वल टू 5। तो हम लोग ये देखते हैं कि x इज इक्वल टू 5/9। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट अगर ट्रिक अगर आ जाए तो हम लोग एक चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट ट्रिक के लिए क्या करना है, देखिए अगर 1 के ऊपर में बार है, 5 के ऊपर में सिर्फ बार है, तो हम लोग कुछ नहीं 5/9 लिख देंगे। क्यों, 10x माइनस 9, इसलिए यहाँ पे 9 हो रहा है, प्लस 4/9 लिख देंगे। कोई दिक्कत बच्चों, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, 9 एलसीएम लेंगे, 5 4 9, कैंसिल आउट 1, मतलब 9 + 1 इज इक्वल टू 10 आंसर। ठीक है, कोई भी दिक्कत, कितना इजी फॉर्मेट में हो गया। ठीक है, इसी तरीका से एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ठीक है, फटाफट एग्जांपल। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें सिर्फ सीधा देख के कैसा आंसर लगता है। ठीक है, 457/900 आंसर। अरे सर ये कैसे हो गया, हाँ इसमें कुछ नहीं है बच्चे, इसमें कुछ नहीं है। x इज इक्वल टू 0.45777 है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, इस 3 डिजिट को क्या किए हम लोग, 3 डिजिट को सबसे पहले इस दोनों डिजिट को लाएं, 45.77777। कोई दिक्कत? दूसरा नंबर, हाँ इस पे तो ये तो रिपीटिंग है नहीं, इसलिए इस दोनों पे कर लाएं। अब रिपीटिंग वाले को लाते हैं, रिपीटिंग वाले को एक लाएंगे, तो 1000x इज इक्वल टू 457.77777। ठीक है, अब माइनस कीजिएगा, क्या हो जाएगा, 900x इज इक्वल टू 900x। अब ये 457 क्या हो जाएगा हमारे पास, 752.514, इधर से पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 412। सॉरी यहाँ पे हम लोग क्या करना था, इसमें 45 को हम लोग माइनस कर देते, आ जाता आंसर। ठीक है, इसका मतलब कि हम लोग ये लिख सकते हैं 457 माइनस 45। ठीक है, 412/900। कोई दिक्कत नहीं। सेम थिंग दूसरे वाले में देखते हैं। हाँ, तो दूसरे वाले में हम लोगों को क्या करना है, देखिए 457 सीधा इसको 457 माइनस 4, जिसपे बार नहीं है उसको माइनस करेंगे, बाय 1 2। ठीक है, 990 क्यों, अगर फिर से इसको अगर x वाला में देखेंगे तो x 457। ठीक है, इस दोनों पे है, ये दोनों रिपीट कर रहा है पॉइंट के बाद। ठीक है, फिर इधर 4 आएगा, 10x इज इक्वल टू 4 आएगा, 0.5757 आता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस दोनों को लाने के लिए 457.5757। ठीक है, इसमें अगर रिपीट करेंगे, इसको अगर माइनस करेंगे तो 990x इक्वल टू 457 में 4 अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 453। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, 453/990। ठीक है, तो बच्चों ये शॉर्ट ट्रिक सिर्फ आप लोगों को चेक करना है और इसको ध्यान देना है, आगे ये आपको काफी काम देने वाला है। आपका एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुका है।
और आप बुक जरूर बनाइए, ठीक है। बुक से अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर बनाओगे तो आपके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आएगा, जिसको आप कमेंट में जरूर पूछिए, ठीक है। कमेंट आपको करना है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, और मैं हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।